हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है वो कैसे डिवाइडेड होता है। जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है तो ये यहाँ पे हमारी 0 डिग्री से 90 डिग्री यहाँ तक, ये 90 डिग्री हो गया हमारा, और ये यहाँ तक हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ तक हो जाएगा 270, और ये 360। तो कंप्लीट हमारा 360 डिग्री का प्लेन होता है। अगर हम 0 से लेकर 90 तक जाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट कौन सा हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कि क्वाड्रेंट में हम पूरे कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक का है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक। और सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारा प्लेन का डिवाइडेड होता है वो होता है 90 टू 180 तक। तो ये वाला ये तो फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। और ये कहाँ से कहाँ तक डिवाइडेड है हमारा, ये है 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक डिवाइडेड है हमारा। अब फर्दर देखिए कि इसके बाद 180 से 270 तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आता है। अब 180 तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो 180 से यहाँ तक हमारा 270 हो जाएगा। तो ये 270 की लाइन है, ये 180 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड प्लेन हो जाएगा। तो थर्ड प्लेन कहाँ से कहाँ तक है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और 270 से 360 की 270 से 360 तक हमारा क्या हो जाएगा, तो ये फोर्थ प्लेन हो, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा प्लेन में। तो आज हमने क्या सीखा है कि हम कार्टेशियन प्लेन को क्वाड्रेंट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा 0 टू 90 डिग्री तक, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 टू 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा 180 से 270 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 डिग्री तक। अब एक चीज़ होती है एक्स एक्सिस और एक चीज़ होती है कार्टेशियन प्लेन में वाई एक्सिस। जो हमारी हॉरिजॉन्टल की जो ये वाली लाइन की जो ये लाइन होती है हमारी, जो सीधी लाइन है ये बिल्कुल, ये तो हमारी वर्टिकल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोल देते हैं। और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो वाई एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं, और एक्स एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी दो चीज़ें सीखी हैं कि कार्टेशियन प्लेन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं क्वाड्रेंट में, और एक्स एक्सिस क्या है हमारी, और वाई एक्सिस क्या होती है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कि कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं उनके नाम क्या होते हैं। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। तो हमारे क्वाड्रेंट्स फॉर्म होते हैं हर एक उससे, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर्म होगा, सेकंड क्वाड्रेंट फॉर्म होगा, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट फॉर्म होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे इस तरीके से हर एक पार्ट में क्वाड्रेंट फॉर्म होते हैं कार्टेशियन प्लेन के इन लाइन्स की हेल्प से। अब क्या थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। कि हमें उस पॉइंट का नाम बताना है कि जहाँ पे हमारी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। दोनों लाइन कौन सी लाइंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमारी ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और दोनों कहाँ पे क्रॉस करती हैं, यहाँ पे जहाँ पे जीरो वैल्यू होती है, और इस जीरो वैल्यू को ही हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलके कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों मिलके हमारी ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये हमारा हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें देखिए, अब हमें देखना होता है कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, हमें कार्टेशियन प्लेन स्पेसिफाई किया हुआ है, और ये पॉइंट दिए हुए हैं हर जगह प्लेन में कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, उनके लिए वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सबसे पहले देखिए कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। एब्सिसा होता क्या है हमारा, एब्सिसा होती है हमारी जो भी हमारी एक्स की वैल्यू होती है, कि जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट फॉर्म हुआ है तो उस टाइम पे एक्स की वैल्यू क्या रही होगी,
होगी उसी को हम एब्सिसा बोलते हैं। और ऑर्डिनेट क्या होता है कि उस पॉइंट को फॉर्म करने में y की वैल्यू कितनी लगी, तो जो x की वैल्यू होती है उसे एब्सिसा बोलते हैं और y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। और कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि किसी पॉइंट को फॉर्म करने के लिए x और y दोनों की वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी होती है। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे हम n पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं इसको। तो हमने देखिए यहाँ पे n पॉइंट मान लिया, तो अगर किसी ने ये पूछ लिया कि जो ये पॉइंट है n, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि ये किस वैल्यू से फॉर्म होके बनता है। तो किसी भी पॉइंट को फॉर्म करने के लिए दो वैल्यू चाहिए होती है हमें कार्टेशियन प्लेन में, एक x एक्सिस की वैल्यू और एक y एक्सिस की वैल्यू। तो हम पॉइंट को लिखते कैसे हैं, पहले लिखते हैं हम x एक्सिस की वैल्यू को, उसके बाद किसकी वैल्यू को लिखते हैं हम y एक्सिस की वैल्यू को। तो अब देखिए जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है हमें, ये पॉइंट दे दिया हमें n पॉइंट, और कोई हमसे ये पूछ ले कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो पहले हमें देखना होगा कि ये बना कैसे है। तो अगर हम इसको यहाँ से मैच करके देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमें 6 मिल रही है, और यहाँ से अगर हम इसको y एक्सिस से मैच करके देखते हैं तो हम 2 मिल रही है। तो मतलब ये पॉइंट अगर x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, 6 पे काट रहा है, और y एक्सिस को 2 पे काट रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू और फिर लिखते हैं हम y की वैल्यू। तो पहले हम x की लिखेंगे तो 6 पहले आ जाएगा, फिर y पे कहाँ पे काट रहा है, 2 पे काट रहा है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ 2, तो ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो गए n के लिए कि 6 और 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है। तो एक क्वेश्चन तो इस टाइप का पूछते हैं कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पूछ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का होता है कि हमें ये बोलते हैं कि एब्सिसा स्पेसिफाई करो और ऑर्डिनेट बताओ। अब जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि h की जो ये वैल्यू है इसके लिए एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी और ऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम दोनों वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। दोनों वैल्यूज़ में क्या आता है, x और y की दोनों वैल्यूज़। अब अगर h को हम देखें किस किस पॉइंट से फॉर्म हुआ है, तो h y एक्सिस के साथ तो -3 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, और x एक्सिस के y एक्सिस के साथ तो -3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है h, और x एक्सिस के साथ -5 पॉइंट पे। तो h के पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, ये तो थे n के, और h के लिए कौन से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x एक्सिस पे, तो ये किसको काट रहा है, -5 पे काट रहा है, और h पे -3 पे काट रहा है। तो अब हमसे क्वेश्चन में अगर किसी ने ये बोल दिया कि इसके लिए बस h के लिए एब्सिसा फाइंड आउट करना है, तो हमें ये दोनों वैल्यू स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे हमें बस x की वैल्यू को स्पेसिफाई करना होगा। तो एब्सिसा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। और कोई अगर हमसे पूछ ले कि ऑर्डिनेट की वैल्यू स्पेसिफाई करो h के लिए, तो ऑर्डिनेट क्या होता है, सिंपली y एक्सिस की जो वैल्यू है, तो y एक्सिस की वैल्यू -3 है। और कोई बोल दे कि कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू स्पेसिफाई करो, कि मतलब x और y दोनों की वैल्यू स्पेसिफाई करो, तो ये -5 और -3 हो जाएगी। और ये तो था सेकंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछते हैं हमसे, तो हमें बोल देते हैं कि कोई भी पॉइंट देके कि ये बताओ कि इस पॉइंट पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है। जैसे हमें l के लिए किसी ने बोल दिया कि इस l पॉइंट के लिए वैल्यूज़ बताओ, तो l पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो l की वैल्यू x एक्सिस पे तो ये 0 पे काट रहा है, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है x पे काटने की, तो 0 पे काटेगा, और y पे 5 पे काट रहा है, तो l की वैल्यू 0 और 5 है। तो इसी को उल्टा करके दे देते हैं कि हमें क्वेश्चन में बोल देते हैं कि 0 और 5 पे कौन सी वैल्यू मिल रही है हमें। तो 0 और 5 पे हमने देखा कि हमें l पॉइंट की वैल्यू मिल रही है। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन में दे सकते हैं कि जैसे ये मान लिया कोई x पॉइंट है, तो हमें किसी ने बोल दिया कि ये -5 पे y पे काट रहा है और 5 पे x पे काट रही है ये वैल्यू, तो बोल देगा कोई भी जैसे क्वेश्चन में कि 5 और -5, कि x की वैल्यू जहाँ पे क्या हो 5 और y की वैल्यू क्या हो -5, उस पॉइंट को बताइए कि हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि x पे तो 5 यहाँ से आ रहा है और -5 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे कट होके हमें क्या मिल रहा है x, तो ये क्या वैल्यू मिल रही है हमें, x की वैल्यू मिल रही है। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन में बता सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारा एब्सिसा क्या होता है, हमारे ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और